हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज हो रही है पितरों को लाने की तैयारी। कईयों ने पितर कल भी लाए थे। पितरों को घर में लाने का समय 8:30 बजे तक है। तो मैंने फटाफट से पहले स्नान किया, उसके बाद पोछे वगैरह लगा लिए। यहाँ पे मैंने आटा गूंथ के छोड़ दिया है और अपने चूल्हे की लिपाई वगैरह सारा काम निपटा लिया है। उसके चूल्हे पे डालूंगी मैं फटाफट से फुलके। और गैस पे छोड़ दिए है मैंने आलू उबलने के लिए। आलू हमारे मेन होते हैं पितरों के काम में, आलू सबसे ज्यादा लगते हैं। न्योजों के ऊपर जो हम सूखा भोग छोड़ते हैं ना, आलू का छोड़ते हैं, तो आलू को मैंने यहाँ छोड़ दिया है गैस के ऊपर उबलने के लिए। और खुद बनाऊंगी मैं अब ये फुलके फटाफट से। और क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, अभी बिक्की नहाएगा, उसके बाद फिर न्यूज मनसने की थी। जिनके घरों में कल तीर्थ थी वो तो पितर कल ही ले आते, क्योंकि कल 12 बजे के बाद पितरों को घर में लाना था। इसलिए मैंने कल पितरों को घर में नहीं लाया, मैं ला रही हूँ आज। पितरों को जो हम भोग बनाते हैं उसमें साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। चौका, चूल्हा, तवा, चिमटा, पेन, थापड़ा सब कुछ धो के फिर अपना स्नान करके और पोचे वगैरह लगा के अब बना रही हूँ मैं खाना। 8:30 बजे से पहले मुझे न्यूज भी मनसने है, तो फटाफट से कर लेते हैं न्यूज बनाने की तैयारी। फुलके मैंने बना लिया, अब बना लेती हूँ आलू। अच्छा, एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ मैं आपको 16 श्राद्धों की। मैंने भी सुनी है, थोड़ी थोड़ी ध्यान में है, थोड़ी थोड़ी मैं भूल गई हूँ। एक राजा हुआ करता था, तो वो सोने का ही दान करता था। उसने अन्न का दान नहीं किया था। तो जब वो मरा ना, तो भगवान के पास गया था। भगवान ने उसके आगे फिर सोने के ढेर लगा दिए खाने के लिए। जिन्होंने अन्न दिया था खाने के लिए, उनके पास अन्न दिया भगवान ने खाने के लिए। जिन्होंने जो किसी ने अपने हाथ से दान किया था, भगवान ने वो उनके आगे छोड़ दिया खाने के लिए। तो अब उसने सोने का दान किया था, तो उसके आगे भगवान ने सोना ही सोना छोड़ दिया खाने के लिए। तो उसने भगवान से पूछा कि भगवान, सोना तो मैं कैसे खाऊंगा, सोना तो नहीं खा सकता मैं। तो भगवान ने बोला, भाई अब तूने सोने का ही दान किया हुआ है, तो तेरे को तो सोना ही खाना पड़ेगा। फिर उसने भगवान से पूछा कि भगवान, इसका कोई इलाज बताओ ताकि मैं वो कर सकूं और मुझे सोना नहीं खाना पड़े। तो उसको भगवान ने 16 दिन के लिए धरती पे भेजा कि जा 16 दिन जग लगा भंडारे कर, ताकि तुझे भी मरने के बाद खाना मिल सके। तो हमारे बोलते हैं कि इसलिए पड़े थे ये 16 श्राद्ध, ताकि हम जब मरेंगे ना, उसके बाद हमें स्वर्ग में जाके भी कुछ खाने को मिले। तब से पड़े ये 16 श्राद्ध, ताकि हम अपने हाथ से कुछ ना कुछ दान कर सके। एक बहाना होता है दान करने का, ऐसे तो हम आगे पीछे कोई दान नहीं कर सकते, लेकिन पितरों के नाम पे ये 16 दिन हम निकाल ही लेते हैं कि भाई पितरों का काम है। तो पितर काओ भाई। तो आज तिथि तो किसी की है नहीं, लेकिन आज मुझे पितरों को लाना है अपने घर में। 2-2 करके चपातियाँ, 6 चपातियाँ ये छोड़ दी। 2 के ऊपर मीठा छोड़ूंगी, 1 के ऊपर आलू छोड़ूंगी। और ये कर लिए 3 टुकड़े, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौवे के लिए। मैंने सिंपल सा वो किया है, क्योंकि ये देखो, ये डाल दिया साकर के ऊपर घी, और ये आलू के ऊपर भी आलू और साकर का भोग। तो हम सिंपल तरीके से भी पितरों को घर में ले आते हैं। ये देखो, बस क्या है कि साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। मैंने खीर नहीं बनाई है, खीर की जगह पे मैंने मीठा, साकर और घी छोड़ दिया है, साथ में आलू। तो चलो अब कर लेते हैं पितरों की पूजा। चल ले पूछ। और पितरों को हमारे यहाँ पे कद्दू का ही फूल चढ़ाया जाता है, दूसरा फूल नहीं चढ़ाते हम लोग। रंग बिरंगा कोई फूल नहीं लगता पितरों के लिए, सिर्फ कद्दू का ही फूल होता है। जय हो, नमस्कार, ओम पितरों परमेश्वरों परि आयो, साकना जाओ, जय हो, सुख शांति प्रदान करो। ओम सूर्याय नमो नमः, ओम सूर्याय नमो, सूर्याय नमो। पाई रखेगा पानी, यहाँ थोड़ी साइड रखे जो करदा ना, तो क्या ही जाना था। एक कर सुन, लेंटर पान दे देख टुकड़ा कौए खे उबे, गाय के खुलाई दे, 2 टुकड़े छड़ दे, कुत्ते वाला छड़ दे, कुत्ता के ही आती। हमारे टाइगर के बगैर बड़ी आफत हो गई। देखो हमारा टाइगर नहीं रहा ना, अब टाइगर हो रहा था, एक के कुत्ते रहा होना था ना, अब हमारा टाइगर नहीं रहा ना। गाय को दे दे बस।
तो फ्रेंड्स ही होगी हमारी पितरों की पूजा। पितरों को हमने अपने घर में आमंत्रित कर लिया कि पितरों परमेश्वरों पर ही आयो और साखने जायो। अच्छा, तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि जब हम पितरों की पूजा करते हैं ना, तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि पितरों परमेश्वरों पर ही आयो साखने जायो? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पितरों परमेश्वरों अपना भरपूर आशीर्वाद दे के जाना हमारे घर में दूध पूत धन दौलत इज्जत ऐशो आराम सया बरकत हर चीज दे के जाना, और जो भी हमारे घर में कोई बुरा साया हो उसको खत्म करना। और ये जो खाना है ना, इसको हम फिर अगर पंडित जी आते फिर तो वो ले जाते हैं न्यूज वगैरह। तो आज पंडित जी नहीं आएंगे तो ये खाना हम गाय को खिला देंगे। तो पंडित जी भी कितनी जगह पे जाएंगे, आजकल हर घर में श्राद्ध है तो जहाँ पे बड़ा श्राद्ध होता है ना उसी घर में जाते हैं पंडित लोग, और बाकी तो फिर गाय को खिलाना पड़ता है। चलो ये गाय को खिला देती हूँ मैं ये खाना। गौरा खाएगी। रुक जा गौरा, मैं खुद खिलाऊंगी। रुक जा, मैं खुद खिलाऊंगी आपको, रुक जाओ। ये लो मेरी गौरा मैया। पाखू ले ले। नहीं खाना? पाखू नहीं खाती। घी वाला फुल्का, घी वाले फुल्के से एलर्जी है पाखू को। मेरी गौरा ही खाएगी। ले पानी दे। ऐसा भी आता था, उस तरह से मैंने पितरों को अपने घर में बुला लिया। और अब कर लेते हैं हम खुद भी ब्रेकफास्ट। विक्की ने कर ली पूजा, कर ली। विक्की कर रहा है अभी पूजा, तो उसके बाद करेंगे ब्रेकफास्ट। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।